इस तरह से एक समूह बनाकर और झुंड बनाकर 10-20 आदमियों द्वारा और एक गरीब प्रजापत समाज के लड़के को पीटना, ये बिल्कुल गलत करके कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा कोई इतनी हिम्मत ना कर सके कि दोबारा इस तरह के गुंडों के समूह के साथ जाकर किसी आम आदमी पर ये वार करें, हमला करें। रुतबा जमाना चाहते हैं हम गरीबों पर, और हमें यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। इनकी वजह से हमें ये भगाना चाहते हैं। आरएसएस के कार्यकर्ताओं द्वारा बजरंग दल के कार्यकर्ता मोहित प्रजापति की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मोहित प्रजापति को न्याय दिलाने के लिए प्रजापत समाज के साथ अन्य समाज के सैकड़ों लोगों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह से लघु सचिवालय नूंह पहुंचकर उनके कार्यालय में मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का लोगों को भरोसा दिलाया, लेकिन मामला दो हिंदू संगठनों से जुड़ा होने के कारण लगातार तूल पकड़ रहा है और पुलिस इस मामले में फूंक कर कदम रख रही है। समाचार लिखे जाने तक भी इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बजाय मामले को आपसी भाईचारे से निपटाने की ज़्यादा कोशिश की जा रही है। पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से कतरा रही है। क्या है पूरा मामला? उर्फ बिल्लू, एक्स सरपंच पिनंगवा। किसी ने अगर कोई गलती करी है तो 10-5 आदमी जो बिरादरी के पंच रूपी होते हैं उनके साथ बैठकर उस मसवरे का समाधान हो सकता है, उस झगड़े का। लेकिन इस तरह से एक समूह बनाकर और झुंड बनाकर 10-20 आदमियों द्वारा और एक गरीब प्रजापत समाज के लड़के को पीटना, ये बिल्कुल गलत बात है। और हम सारे मिलकर आज एसपी साहब से एक रिक्वेस्ट करने आए हैं कि जो भी इसमें दोषी हो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे दोबारा कोई इतनी हिम्मत ना कर सके कि दोबारा इस तरह के गुंडों के समूह के साथ जाकर किसी आम आदमी पर ये वार करें, हमला करें। तो सर दर्ज कराएगा। एसपी साहब ने ये कहा है कि इसकी गहनता से जांच होगी और जो भी इसमें शामिल हो, चाहे किसी तरह के लोग हों, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ कदम आ रहे हैं। देखो, इसके लिए हम फिर दोबारा एक बार थाने में जाकर एसएचओ साहब से बात करते हैं। अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती तो हम दोबारा एसपी साहब से मिलेंगे। और एसपी साहब के उसमें हमें अच्छा लगा आज उनसे मिलकर कि उन्होंने सही डायरेक्शन ये दी है कि जो इसमें जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीसीटीवी की सारी फुटेज जो भी हमारे पास बैकअप था वो सारा दे दिया गया डिपार्टमेंट की ओर से पेन ड्राइव में कर और जो जो उसमें दिखाई देने, जो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके आगामी मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस बारे में कुछ सुनने में इस तरह आया कि उन्होंने एक झूठी शिकायत पत्र जिले थाने में दी है और उस लड़के, एक हरिजन लड़का है, उसमें एससी एक्ट की वो दी है। जो लड़का महावीर नाम का, जो पिनंगवा का वो पंचायत का मेंबर है, वो लड़का खुद इस सीसीटीवी में उस झगड़े में दिखाई दे रहा है साथ में, जिसने मोहित के ऊपर हाथ उठाया था। तो ये झूठी शिकायत है, इसकी भी हमने एसपी साहब को संज्ञान में डाल दी है बात। प्रजापति है। कहाँ से? आज एसपी साहब से हम मिले हैं। हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारे प्रजापति समाज के ऊपर जो ये किसी ने साजिश के तहत जो ये मार पिटाई करी है, ये बहुत गलत हुआ। ये हमसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज हम 100 आदमियों के साथ एसपी साहब से मिले थे। एसपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें जिन्होंने भी ये कार्य किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर एसपी साहब इस कार्रवाई को नहीं कराते हैं तो हम अपने समाज के लेवल पर मीटिंग करेंगे। मीटिंग करके हमें जो भी अच्छा लगेगा हम हरियाणा प्रदेश स्तर पर हिंदुस्तान के हम आगे की बड़ी कार्रवाई करने के लिए हमें जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे। उसके साथ जो ये श्याम सुंदर है, अपने भाइयों की दबंगाई के साथ कुछ गुंडों के साथ उसकी दुकान पर जाता है और उनके साथ निहत्थे पर उन पर अत्याचार करता है, घूंसों से पीटता है, वहाँ लूटपाट भी करता है, ऐसे सुनने में आया है, जो कि बहुत गलत किया है। श्याम सुंदर जी, आप समझ जाओ, आपने बहुत गलत किया है। प्रजापति समाज को जो छेड़ा है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रजापति समाज का, भारतीय प्रजापति हीरोज का जिला अध्यक्ष होने के नाते आपको आगाह करता हूं, आपने जो अगर मेरे समाज को आज के बाद अगर किसी को छेड़ा तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये आप जान लें। बिल्कुल। एसपी साहब से मुलाकात की है, क्या मामला ये था कि मोहित के 2 बच्चे विद्या निकेतन स्कूल में पढ़ते थे, उनके लिए उन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी फीस माफ़ी के लिए। 3 लड़के जो है पिनंगवा के हैं, वो क्या नाम है उनका, श्याम सुंदर वगैरह हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें हम दरख्वास्त देने का, तुम हमारे खिलाफ दरख्वास्त देते हो, हम तुम्हें मजा चखाते हैं। मोहित अपनी दुकान पर बैठा हुआ था,
और दुकान में जा करके उनने तीनों चारों भाई ने और 5-7 आदमी साथ थे, उसको दुकान में पीटा है। तो किस तरह से मारपीट उनके साथ मारपीट करी, उनको चोट आई है, वहाँ एम्बेलर कटी मारने खड़ा, वहाँ से रेफर मेडिकल में कर दिया। पुलिस को दरखास्त दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, अब तक कोई ईडी भी नहीं काटी। एसपी साहब से हम मिलने के लिए आए, एसपी साहब ने हमने आश्वासन दिया है, एसएचओ से कहा है कि इनकी तफ्तीश करके पूछताछ करके मैं आपका पास भेज रहा हूँ और इन सब के खिलाफ मुकदमा दे दो, और जो फुटेज है सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दे दीजिए। कौन सी झगड़े की शिकायत दी है जनाब, मोहित के साथ जो मारपीट हुई है। तो ये अपने मजदूरी करके कमाते हैं, ये आतंकी हैं, पूरा कस्बा इनसे जो है कि घबराया हुआ कि मर जाए, जिसको पीट देते हैं, किसी के साथ कोई हरकत कर देते हैं, किसी के साथ कोई हरकत, फिर उनके खिलाफ ये झूठी दरखास्त देते हैं, कहीं ऐसे एक्ट की दे देते हैं, कहीं कुछ देते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं ये लोग। हाँ, उन्होंने शिकायत दे रखी है, ऐसे एक्ट की दरखास्त दे रखी है एसपी साहब से, अभी हमारी बात हुई है तो झूठी दे रखी है। और इनके साथ जो मारपीट हुई, एमएलआर काटे, लूट खसोट किए, वो एसपी साहब ने उसको फोन कर दिया कि आप लोग आपके पास आ रहे हैं और इनका मुकदमा दर्ज करो तफ्तीश करके। ये दर्शाता है कि उसके ऊपर या तो एसओ को प्रेशर है, और ये कहता है कि बैठ के बात कर लो। हम बैठ के बात क्यों कर लें जब सारा कस्बा में आतंक मचा रखा उन लोगों ने? हम तो मुकदमा कराएंगे, फैसला नहीं करते, मुकदमा कराएंगे उनके खिलाफ।